दोस्तों, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि बुरी बात यह है कि समय कम है, मगर अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। दोस्तों, डिप्रेशन, स्ट्रेस, लॉनलीनेस और सैडनेस के मीनिंग्स एग्जैक्टली सेम तो नहीं है, लेकिन इनके मतलब सेम होने के साथ साथ ये आपस में इंटरकनेक्टेड ज़रूर हैं। अगर आपको इन सारे वर्ड्स के मतलब जानने हैं तो किसी डिक्शनरी की ज़रूरत नहीं है, किसी इंसाइक्लोपीडिया पलटने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक कि गूगल करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं बताऊँगा इनके मतलब कैसे जानने हैं। दोस्तों, मैं आपको अपनी ज़िंदगी के फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूँ। याद करो कब आपको मुसलसल दुख और ख़राब मूड का सामना करना पड़ा था, कब आपका चीज़ों से इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा था, ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, रोने रोने की हालत थी, अपने आप को मुजरिम समझ लिया था, अकेलापन महसूस हो रहा था, इरिटेशन और एंग्जाइटी की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ती जा रही थी। दोस्तों, पॉसिबिलिटीज़ तो इस बात की भी है कि अभी इसी टाइम आप इन सिचुएशन से गुजर रहे हो या फ्यूचर में इन सिचुएशन से गुजरोगे। इसलिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो ज़िंदगी के ऐसे सिचुएशन से जुड़ी हुई है जिनसे आप कभी भी अपनी ज़िंदगी को अलग नहीं कर सकते। एक टाइम ऐसा आएगा सिर्फ सोने का मन करेगा, लोगों से रिश्ता टूट रहा होगा, बदन में एनर्जी घट रही होगी, होपलेस और हेल्पलेस की फीलिंग आ रही होगी। यहाँ तक कि एक टाइम ऐसा भी आ सकता है जब अपने आप को हर्ट करने या अपने आप को मार डालने की सोच आ रही होगी। एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सुसाइड के एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं। ऐसा सिचुएशन जब भी आए, इसका मतलब है आप स्ट्रेस, लॉनलीनेस, सैडनेस और डिप्रेशन के शिकार हो। दोस्तों, कभी कभी तो आपको इनके रीजंस भी मालूम नहीं होते। ब्लड टेस्ट, जिससे बॉडी के ऑलमोस्ट हर बीमारी की पहचान होती है, वो भी बता नहीं पाता ऐसे सिचुएशन क्यों क्रिएट हो रहे हैं और इनके पीछे के रीजंस क्या हैं। लेकिन एक तरीका तो ज़रूर है जिसके लिए आपको किसी ब्लड टेस्ट, किसी डॉक्टर कंसल्टेशन या किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप जब से इन सिचुएशंस को फेस कर रहे हैं उस वक्त से लेकर के करंट सिचुएशन तक ज़िंदगी के सारे प्रॉब्लम को लिस्ट आउट करो और देखो उनमें से कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनके सॉल्व होते ही आपको लगे कि सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। तो आपको क्लियरली दिखने लगेगा कि आपकी ज़िंदगी इन सिचुएशंस में क्यों फंसी है। दोस्तों, डिप्रेशन और स्ट्रेस हेल्थ के लिए इतना ख़तरनाक है कि आपको इनके रीजंस भी पता नहीं होगा और आप ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़ और डायबिटीज़ जैसे ख़तरनाक बीमारी के शिकार हो जाओगे। ब्रेन में न्यूरॉन्स का डेवलपमेंट घट जाएगा, हेडेक और पेन महसूस होगा और डाइजेशन सिस्टम ख़राब हो जाएगा। इसलिए इन सिचुएशंस के रीज़न जानना, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना अपने हेल्थ के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना जीने के लिए ज़िंदगी इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो पता तो करो, वीडियो को एंड तक देखो और जान तो लो कि डिप्रेशन और स्ट्रेस से निकलना कैसे है। कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जो अब तक आप किसी से या किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं सुने होंगे। ये पॉइंट्स हमेशा के लिए या फिर ज़िंदगी में जितनी बार आपको इन सिचुएशन का सामना करना पड़े, हर बार डिप्रेशन और स्ट्रेस से निकलने में 100% हेल्प ज़रूर करेंगे। दोस्तों, हमेशा अपने आप को जानने की कोशिश करो। देखो आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है, दिल की सुनो और ऑब्जर्व करो ब्रेन क्या कहना चाह रहा है, और अपने आप से बेपनाह मोहब्बत करो। कुछ देर के लिए योगा, एक्सरसाइज या वॉक के लिए चले जाओ और हमेशा के लिए ब्रेन से कहो कि अगर आज मैं फेल हुआ तो कल का ऑप्शन है, कल मैं पूरा दिन ट्राई करूंगा जहां सक्सेस का चांस 100% है। दोस्तों, जैसे ही कोई काम कंप्लीट हो जाए अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करो और कहो बेटा आज तूने बहुत बड़ा काम किया है। कुछ टाइम नेचुरल इन्वायरमेंट के लिए खास करो और कुछ टाइम अपने करीबी लोगों के साथ बिताओ, उनसे बातें करो। अपने खाने पीने और डाइट का एसेस करो और देखो कि कौन सी चीज़ खाने से आपका बॉडी हेल्दी रहता है और सुकून महसूस होता है। हर दिन 6 से 7 घंटे की नींद लो ताकि बॉडी से सुस्तीपन और लेजीनेस ख़त्म हो जाए, और हमेशा अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर इसके बाद भी डिप्रेशन और स्ट्रेस से आप निकल नहीं पाते हो तो इसका मतलब है कि आप एक ऐसे स्टेज पे हो जहाँ पे एक आदमी अपने आप को हर्ट करने या मार डालने के बारे में सोचने लगता है। दोस्तों, इस सिचुएशन में जब भी अपने आप को नुकसान पहुंचाने या मार डालने का ख्याल आए तो बस एक बात का ख्याल रखना और सोचना कि अगर खुदा न खास्ता मैं इस दुनिया से चला गया तो मेरे बाद मेरे माँ बाप का क्या होगा, मेरी फैमिली को कौन देखेगा और उनकी जिम्मेदारियों को कौन उठाएगा। घर पर शायद आपका भाई भी हो सकता है, लेकिन ये ज़रूर सोचना कि मेरा भाई मुझसे ज़्यादा इनका ख्याल नहीं रख सकता। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद।